मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, याद नहीं किया जाएंगे। अडानी का नाम जप रहे हैं, राम जी का नाम जपते तो उद्धार हो जाता है। अडानी का नाम इतना जप रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अडानी इस देश के नहीं है। भगवा केवल कलर हिंदू का नहीं होता है, हरा कलर महादेव का है, पूरे सावन भर चलता है। काला कलर हमारे शनि देव का है, वो भी हिंदू धर्म में है। एक कलर हिंदू विरोधी होना कौन सा मजबूरी है? काहे आप लोग आम आदमी पार्टी वाले इतना हिंदू विरोधी हैं भाई? जब बात शुरू हो जाए हिंदू मुसलमान की, गीता कुरान की, तो समझ लीजिए गुरु, चुनाव का वक्त आ गया है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का बिगुल बजने ही वाला है और उसको लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सिरे से अपने अपने जो है प्रवक्ताओं के द्वारा बयान वाले जो गोले हैं वो दाग रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ से प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गलत बात कहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुसलमान की गीता और कुरान की चर्चा तभी तो होती है जब चुनाव की बात हो। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आपने यह मंच प्रदान किया है, इसलिए एवियन आपका जो न्यूज़ है इसको सैल्यूट है, जो कि इन मुद्दों को लेकर के देश के सामने रखता है, चर्चा का विषय बनता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को। और आपके माध्यम से इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या मुद्दा लेके आ रही है? लग तो रहा है कि आप लोग भी वही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान। आम आदमी पार्टी शुरुआत से वैसी ही है, कभी बदली नहीं है, विषम से विषम परिस्थितियों में टूटी नहीं है। जेल का खेल चला है तब भी पार्टी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ती रही है। और हम लोग जो सही राजनीति है और सफल राजनीति है, इसके बीच का अंतर पैदा करने वाले लोग हैं। अंतर पैदा करने वाले। एक तरफ चल रही है सफल राजनीति, लेकिन आम आदमी की चलती है सही राजनीति। सही राजनीति लगा लिए हैं, मफलर चश्मा लगा लिए हैं, मोछ वोछ एकदम अरविंद केजरीवाल के जैसे लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी लगना और आम आदमी होना दोनों में अंतर है। जी जी, कहीं शीश महल बनवाते हैं करोड़ों का और उसके बाद कहते हैं हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी लेते हैं, बंगला नहीं लेंगे, बंगला लेते हैं। तो ये सब प्रश्न पूछा जाएगा ना जी? बिल्कुल, खाली आम आदमी कहने के लिए है कि कुछ नहीं? बिल्कुल 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 आपका सार्थक है, प्रश्न एकदम बिल्कुल सही है। जहां तक आपने कहा अरविंद केजरीवाल जी से जो सुविधा उन्होंने ली, उसके लिए एक सीधा सपाट उत्तर है कि वो संवैधानिक भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि अगर आप उस पद पे रहते हैं तो आपको सुरक्षा लेनी होगी। आपको कहीं ना कहीं आवास लेना होगा, क्योंकि यह संविधान के अंदर इस तरह की रूपरेखा रखी गई है। यह बिल्कुल है। आप नहीं, भाषा नहीं बदली है, बिल्कुल यही है। और आप चाहें, चूंकि आप लोग सुधी लोग हैं, विद्वत जन हैं, इसको कहीं से भी आप इसको देख लीजिएगा, क्रॉस नहीं होगा, कहीं से कटेगा नहीं। बिल्कुल समझ गए कि मजबूरी है। तो हिंदू विरोधी होना कौन सा मजबूरी है? काहे आप लोग आम आदमी पार्टी वाले इतना हिंदू विरोधी हैं भाई? काहे इतना हिंदुओं के खिलाफ आप लोग जाते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं आरोप पूरी तरह से गलत है। गलत है इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू शब्द को आगे समझिए। भाजपा के हिसाब से नहीं बात चलेगी। भाजपा नहीं डिक्लेयर करेगा कि हाँ हिंदू होना है। भगवा केवल कलर हिंदू का नहीं होता है, हरा कलर महादेव का है, पूरे सावन भर चलता है। काला कलर हमारे शनि देव का है, वो भी हिंदू धर्म में है। एक कलर के आधार पे, रंग के आधार पे, भेद के आधार पे आप पैदा कर रहे हैं कि नहीं हिंदू ऐसा है। हिंदू व्यापक है, व्यापक रूप में हिंदू है। एक ऐसी सभ्यता है, हमारी रहन सहन का परिवेश है, हमारा वातावरण है, ये हिंदू है। और हिंदू की बात, आपके बात में आप ही से मैं उत्तर दे रहा हूं, क्या आप सहमति देंगे कि नहीं कि आप तुलसीदास जी को गलत मानेंगे जो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी? जग की बात होती है, केवल दिल्ली की बात नहीं होती है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं होती है, केवल भारत की बात नहीं होती है। हम लोग वो लोग हैं अपने विराट स्वरूप में पूरे विश्व का चिंतन करते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके हर एक व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, पूरे संसार की कंडीशन है। और आप जब दो हाथ चौपाई भी जो है श्लोक में भी है सर, श्लोक में भी है, आप इसकी व्याख्या करिए सर। श्लोक में भी ये चीज है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको लेके चलना होता है। ये हिंदू है। आप चल रहे हैं लेके? बिल्कुल लेके चल रहे हैं। देश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं? लगातार आपके नेता क्यों नहीं बोलते? लगातार विरोध दर्ज हो रहा है, लगातार कहा जा रहा है, लगातार सरकार से सवाल हो रहे हैं, उसी विषय में उसी पे सरकार से सवाल हो रहे हैं। बस सरकार
आज तक यही नहीं निर्णय कर पा रही है। बांग्लादेश पर बोल रही है, कलकत्ता पे चुप है, मणिपुर पे चुप है। उसके प्रश्न लगातार किए जा रहे हैं सदन में। हमारे नेता हमेशा मणिपुर को चिन्हित किए हुए हैं, हम हमेशा कलकत्ता की घटना को उठाए जा रहे हैं। और बांग्लादेश भी दूसरा देश है, वहां पे तुरंत आप निर्णय नहीं ले सकते। ये लोग केवल मुद्दा उठाने की बात करते हैं, मुद्दा उठाने पर सही से कुछ करिए। अडानी और मोदी में जो रिश्ता है, क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? ये रिश्ता क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? अडानी वाली बात आप लोग बिल्कुल करेंगे, ये तो करना ही है। भाजपा वाले जब है कि आप लोग जितना अडानी का नाम जप रहे हैं, राम जी का नाम जपते तो उद्धार हो जाता। अडानी का नाम इतना जप रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अडानी इस देश के नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ देवरिया जिले के शिक्षक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको माध्यम बना के कह रहा हूँ कि राम को मानिए, इससे ज्यादा जरूरी है राम की मानिए, राम के आदर्श मानिए, राम का व्यवहार देखिए। अच्छा, माने भाजपा वाले राम का व्यवहार। और ये जान लीजिए कि मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, बहुत अच्छा काम है, लेकिन याद नहीं किया जाएंगे। याद वही किया जाएगा जो देश को देश बनाएगा।